हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे झारखंड राज्य में 2 ईयर बीएड कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया के विषय में चर्चा करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड कोर्स में वो ही स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जो कि टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, और इसके लिए जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है वो है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, सभी लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए अभी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार JCECEB झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे कि हिंदी में कहते हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट www.jceceb.jharkhand.in पर जाकर अप्लाई करना होता है। ये आवेदन की प्रक्रिया 7 सितंबर से ही स्टार्ट है और लास्ट डेट है 27 सितंबर। अप्लाई करने के लिए आपको अपने साथ कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पीजी का मार्कशीट, NSS NCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होता है। अप्लाई करने के समय में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ चार्जेस भी हैं, जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए है 500, OBC 1-2 जो कि झारखंड के निवासी हैं उनके लिए 375, और ST SC और सभी कोटि की महिला जो कि झारखंड राज्य के निवासी हैं उनके लिए है 250। झारखंड राज्य के बाहर के जो भी विद्यार्थी होंगे उनको सामान्य वर्ग के समान ही शुल्क देना होता है, अर्थात 500 रुपीज़। और अप्लाई करने के बाद जैसे ही अप्लाई का डेट समाप्त होगा तो आपके ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। और ये जो मेधा सूची तैयार होती है इसके लिए जैसे बीएड में 100 सीट है तो 100 सीट में 85% सीट जो है वो झारखंड के स्टूडेंट के लिए होता है और 50% सीट अन्य राज्यों के स्टूडेंट के लिए खुली रहती हैं। और सरकारी नियमों के अनुसार जो कॉलेजों में सीट आरक्षित होता है वो इस प्रकार है। मेरिट में 40 सीट हैं जिसमें सभी कैटेगरी के बच्चे आते हैं, और EWS जनरल में के लिए 10 सीट है, BC 1 के लिए 8 सीट है और BC 2 के लिए 6, ST 26 और SC 10। तो ये तो थी जानकारी सीटों के आरक्षण की। तो जब आप अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई का डेट समाप्त होने के बाद JCECB के द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, जो कि आपके ग्रेजुएशन के प्राप्तांक पर आधारित होता है। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद JCECB काउंसलिंग के लिए डेट निकालती है और उसके लिए भी अप्लाई करना होता है, और आप उस डेट को उस डेट के अंदर ही आप काउंसलिंग में जाएं और अपने मनपसंद के कॉलेजों का चुनाव करके आप अपलोड करते हैं। तब फिर उसके आधार पर JCECB कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकालती है या फिर एडमिशन के लिए लिस्ट निकालती है, और साथ साथ उसके डेट का भी निर्धारण करती है कि किस डेट से किस डेट तक आपको एडमिशन लेना है। अब आती है आपके कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने की बारी। अब जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो आपको कुछ सर्टिफिकेट साथ में ले जाने होते हैं। सरकारी कॉलेजों में तो बीएड का टोटल फी 10 से 15 हज़ार तक होता है, लेकिन अन्य कॉलेजों में एडमिशन का फी 1.5 लाख है, 2 ईयर्स का 1.5 लाख, जिसमें कि एडमिशन के समय आपको 75,000 देने होते हैं। अगर कोई छात्र एडमिशन के वक्त 75,000 देने में असमर्थ होता है तो एक एप्लीकेशन लिख के वो 50,000 में भी एडमिशन ले सकता है। जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज जाएं तो आपको कुछ पेपर्स लेके जाने होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि JCECB ने आपको जो कॉलेज अलॉट किया है वो अलॉटमेंट पेपर जिसमें CML रैंक लिखा होता है। ये CML रैंक आपके एडमिशन से लेके रजिस्ट्रेशन तक सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मैट्रिक का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट। हालांकि आपने आवेदन के समय इंटर का मार्कशीट अपलोड नहीं किया था, लेकिन एडमिशन के समय आपको इंटर का मार्कशीट भी चाहिए। फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर पीजी है तो पीजी का मार्कशीट,
रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं इनका एक कॉपी जेरोक्स कर लें, आप एक सेट बना लें और उसे सेल्फ अटेस्टेड कर लें। और साथ ही इनके ओरिजिनल भी आपको साथ में ले जाने हैं। जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपके इन जेरोक्स कॉपी के जो सर्टिफिकेट हैं उनका ओरिजिनल कॉपी से वेरीफाई किया जाएगा, फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। अब एडमिशन के बाद बात आती है बीएड के सिलेबस की। तो बीएड के सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप सिलेबस के विषय में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे रांची यूनिवर्सिटी के बीएड के सिलेबस की जो रूपरेखा है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं बीएड से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।